एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 3rd to 5th के मैथ्स की मिशन समर्थ की वर्कशीट नंबर 17। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो हमसे पूछा गया है यहाँ पर, समझो अते खाली थावा भरो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 255 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे दो जो है वो क्या आ जाएगा, सैकड़े में आ जाएगा। ठीक है, 2 सैकड़े 5 दहाइयां 5 इकाइयां। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमने कैसे लिखना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 250 और यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अगला देखो 4 सैकड़े। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 400 आ जाएगा। ठीक है, 6 दहाइयां, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, क्योंकि 6 दहाइयां मतलब 6 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 60 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10th प्लेस पर क्या आ जाएगा 6। 9 जो है वो इकाइयां है, यानी कि 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और यहाँ पे भी 9 आ जाएगा। ठीक है, अब नंबर देखो, हमें 635 दिया गया है, तो यहाँ पे 600 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 जो है वो सैकड़े, 3 जो है वो क्या हो जाएगा दहाइयां। ठीक है, और 5 इकाइयां। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है हेठा दिते चित्र अनुसार संख्या नु अंका अते शब्दा विच लिखो। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4, तो 4 को 100 से मल्टीप्लाई किया 400 हो जाएगा। ठीक है, या तो आप 100 के प्लेस पे 4 लिखो। 1 2 3, टेंस वाले कितने हैं हमारे पास 3, और जो इकाइयां हैं, ठीक है, वो यानी कि जो वंस है वो कितना है 1, यानी कि 431, या आप कह सकते हो 431। ठीक है, अगला देखो 1 2 3 4 5 6, 100 के 6 नोट है, यानी कि 100 के प्लेस पर 6 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो 10 वाले हमारे पास कितने नोट है, 3 नोट है। ठीक है, तो 10th प्लेस पर 3 आ जाएगा। 1 2 3 4 5, यानी कि 1st प्लेस पर जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 5। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे 635। ठीक है, अगला देखो यहाँ पे हमारे पास जो 100 प्लेस है, ठीक है, उस पे कितने जो है वो बीड्स है 3। ठीक है, फिर यहाँ पे कितने बीड्स है 9, उसके बाद कितने हैं 9, यानी कि हमारे पास नंबर बन गया 399, या आप कह सकते हो 399। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जो कि है हेठा दिते चित्र अनुसार बनदी संख्या अते उस संख्या का विस्तृत रूप लिखो। ठीक है, तो संख्या कौन सी बन रही है 1 2। ठीक है, यानी कि 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 200 हो जाएगा। ठीक है, टेंस वाले कितने हैं 1 2 3 4। ठीक है, अब क्योंकि ये टेंस वाले हैं तो 4 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 40, और यहाँ पे है 1 2 3 4। ठीक है, तो नंबर जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास 244। ठीक है, तो विस्तृत रूप में यहाँ पे हमने लिखा है, जो कि ऐसे हो जाएगा 240 एंड देन 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 100 के लिए कितने हमारे पास है 1 2 3, तो 100 प्लेस पर 3 लिख दिया। टेंस वाले कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे 7 लिख दिया, और वंस वाला हमारे पास 1 है, तो 371 बन गया। इसको हम लोग लिखेंगे 370 एंड 1। फिर 1 2 3 4, 100 वाले हमारे पास 4 है, 10 वाला हमारे पास 1 है, और वंस वाले 2 है, तो 412 बन गया। इसको कैसे शो करेंगे 410 प्लस में 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो समझो हल करो अते लिखो। पाठ है गुरप्रीत कोल 12 मोमबत्तियां दे 10 पैकेट हन अते मनजीत कोल 8 मोमबत्तियां दे 20 पैकेट हन, दसो किस कोल वध मोमबत्तियां हन। तो गुरप्रीत का देख लेते हैं सबसे पहले। गुरप्रीत के पास 12 पैकेट है। ठीक है, 12 मोमबत्तियों के 10 पैकेट हैं। ठीक है, तो 12 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 120। अब मंजीत के पास कितने हैं, तो देखो 8 मोमबत्तियों के 20 पैकेट। ठीक है, तो 8 इंटू 20, तो 8 टू सा कितना हो जाता है 16, और यहाँ पे आ गया 160। ठीक है, तो किसके पास ज्यादा है मोमबत्तियां, मंजीत के पास। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, मंजीत कोल 40 मोमबत्तियां वध हन। ठीक है, क्वेश्चन देखो, अवनीत ने बाजार तो 100 पेना का 1 पैकेट, 10 पेना दे 2 पैकेट अते 4 खुले पेन खरीदे,
उसदे भरा वंशदीप ने 100 पेना वाले 2 पैकेट 10 पेना वाला 1 पैकेट ਅਤੇ 4 खुले पेन खरीदे ता दसो किसने वध पेन खरीदे। ठीक है, तो देख लेते हैं। तो अवनीत जो है यहाँ पे लिख लेते हैं अवनीत। तो अवनीत ने जो है वो देखो किन्ने 100 पेना था 1 पैकेट, ठीक है, यानी कि 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर 10 पेना दे 2 पैकेट, यानी कि 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 4 खुले पेन खरीदे। ठीक है, तो इसको प्लस कर दोगे, कितना हो जाएगा? तो देखो 100 1 जा 100, 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया 20 और 4, यानी कि ये कितना बन गया 124। ठीक है, अब उसका मतलब कि अब वंशदीप जो है उसने कितना लिया, वंशदीप ने वो देखते हैं। तो देखो 100 पेना वाले 2 पैकेट, ठीक है, यानी कि 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 पेना वाले 1 पैकेट, यानी कि 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 खुले पेन खरीदे, 4 को प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 100 को 2 से मल्टीप्लाई किया 200, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 10 और यहाँ पे आ गया 4, यानी कि इनको प्लस करोगे क्या हो जाएगा 214। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे कि किसने वध पेन खरीदे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा वंशदीप ने। ठीक है, थर्ड है परनीत ने 100 अंबा दी 1 पेटी खरीदी ਅਤੇ गुरप्रीत ने 10 अंबा दे 10 पैकेट खरीदे, दसो दोवां विचों किसने वध अंब खरीदे। तो देखो दोनों ने यहाँ पर देखो ये 100 अंबा दी 1 पेटी है, ठीक है, जो कि परनीत के पास है, और जो गुरप्रीत है उसके पास 10 अंबा दे 10 पैकेट है। तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 100, यानी इसके पास भी जो है वो 100 मैंगोज है और परनीत के पास भी 100 मैंगोज है। तो आंसर क्या लिखोगे, दोवां ने बराबर अंब खरीदे। फिफ्थ क्वेश्चन है 3 अंका दी संख्या लिखो। ठीक है, इसमें फर्स्ट पार्ट है 3 अंका दी छोटी तो छोटी संख्या, तो कौन सी होती है 100। ठीक है, इसमें 3 डिजिट हो गए 1 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन देखो जो कि है मेरा इकाई दा अंक 1 अंक दी सब तो बड़ी संख्या। ठीक है, तो 1 अंक का सबसे बड़ी संख्या जो है वो क्या होती है 9। ठीक है, दहाई दा अंक 1 अंक दी सब तो छोटी संख्या। ठीक है, तो सब तो छोटी संख्या जो है 1 अंक दी वो क्या होती है 0। ਅਤੇ सैकड़े दा अंक 3 ਅਤੇ 5 दा विचकार अंक है। तो 3 और 5 के बीच में क्या नंबर आता है 4, तो यहाँ पे नंबर क्या बन गया हमारे पास 409। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं थर्ड पार्ट, मेरा इकाई दा अंक 2 है। ठीक है, तो इकाई दा अंक 2 है, तो वहां पे लिख दिया हमने। दहाई दा अंक इकाई दे अंक दा 2 गुना है। ठीक है, तो 2 का डबल क्या हो जाएगा 4। इसके बाद क्या कहा गया है, अते सैकड़े दा अंक दहाई दे अंक दा 2 गुना है। तो दहाई दा अंक 4 है, इसका दुगुना यानी कि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 8, यानी कि हमारे पास नंबर बन गया 842। क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट है बगीचे विच 310 गेंदे दे बूटे हन, बगीचे विच होर किन्ने बूटे लगाइए कि 350 बूटे हो जान। ठीक है, तो 350 में से आपने 310 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 40, यानी कि 40 बूटे और लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो सेकंड पार्ट है इसका बेसिकली, जो कि है हरिंदर कोल 200 रुपए ਅਤੇ रुपिंदर कोल 500 रुपए ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ रुपए मिला के इस ਵਿੱਚੋਂ 200 रुपए ਦੀਆਂ किताबां खरीदियां, दसो उन्हां दे कोल किन्ने रुपए बचे। तो देखो दोनों को मिला के, ठीक है, एक के पास 200 है, एक के पास 500 है, तो दोनों को मिला के कितने हो गए, दोनों के पास 700 रुपीज, जिसमें से उसने 200 की बुक खरीदी। तो 100 में से 200 माइनस कर दोगे, ठीक है, तो आंसर जो है वो कितना आ जाएगा 500 रुपीज। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, मनजीत कोल 740 रुपए सी, उसने 300 रुपए अपनी भैन नूं ਅਤੇ 240 रुपए अपने भरा नूं दिते, दसो उस कोल किन्ने रुपए बचे। ठीक है, तो 740 थे, उसमें से इसने 300 जो है वो अपनी सिस्टर को दे दिए, तो उसके पास कितने बच गए 440। ठीक है, अब 440 में से उसने 240 जो है वो अपने ब्रदर को दे दिए, माइनस करोगे कितना हो जाएगा 200, यानी कि उसके पास कितने रुपए बच गए 200 रुपए। अगला क्वेश्चन देखो क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है उचित चिन्ह लगाओ। ठीक है, तो 9 को क्या करोगे 9 से कि 81 आ जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई करोगे, 36 को 3 से डिवाइड करोगे तो 12 आएगा। ठीक है,
95 में से 45 माइनस करोगे तो आंसर 50 आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, जो कि है एक पैकेट विच 25 बिस्किट ਹਨ, इस तरह दे 13 पैकेट विच कितने बिस्किट होंगे। ठीक है, तो देखो 25 है और 13, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 25 यहाँ पर लिखते हैं, 13 लिखते हैं और इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 3 जा कितना हो जाता है 15, 15 का 5 1 कैरी, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। ठीक है, यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया 5, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, प्लस कर दो 5, 7 में 5 प्लस करोगे क्या हो जाएगा 12। ठीक है, 1 कैरी हो गया, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 325, यानी कि टोटल बिस्किट कितने हैं उसमें 325। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि है एक डिब्बे विच 90 पेन हैं, इस तरह दे पेन किन्ने डिब्बियां विच मिला के 900 पेन बनाएंगे। ठीक है, तो देखो हमने जो है 900 बनाने हैं पेन, है ना हमने, तो 90 है एक पैकेट में, तो 90 में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 900 बन जाएगा, 10 मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि इस तरीके के हमें कह सकते हो कि 10 जो है वो डिब्बे की जरूरत होगी। ठीक है, ताकि टोटल जो है वो 900 पेन बन जाए। क्वेश्चन देखो, जमात विच 20 बच्चे हैं, अध्यापक ने बच्चियां ਨੂੰ 4 कतारां विच बराबर बराबर खड़ा करना है, दसो हर एक कतार विच कितने बच्चे खड़े होंगे। ठीक है, तो देखो 20 है स्टूडेंट टोटल और कतार कितने बनाने हैं 4। ठीक है, तो कितने कितने बच्चे जो है वो एक कतार में खड़े होंगे, तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे, आंसर क्या आ जाएगा 5, यानी कि हर कतार में 5 बच्चे खड़े होंगे। ठीक है, 2024 ਦੇ कैलेंडर अनुसार पूछे प्रश्नों के उत्तर दिओ। ਐਤਵਾਰ ਦੀ छुट्टी तो अलावा होर छुट्टियां वाले दिन चक्कर नाल दिखाए गए हैं। क्वेश्चन है, इस महीने विच कितने दिन हैं। ठीक है, तो देखो 31 डेज है, तो यहाँ पर लिख दोगे 31। अगला क्वेश्चन है, इस महीने विच कितने छुट्टियां हैं। ठीक है, कितनियां छुट्टियां हैं, तो देखो कितनियां छुट्टियां हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इस महीने स्कूल कितने दिन लग गया। ठीक है, तो 31 में से 9 माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा 22, यानी कि 22 डेज जो है वो स्कूल लग गया। तो देखते हैं, स्कूल विच वन महोत्सव वाले दिन हर एक जमात दे बच्चों वालों बूटे लगाए गए, जिस दी जानकारी हेठा दिती है। ठीक है, इस अनुसार दसो कि फर्स्ट पार्ट है, जमात दे चौथी जमात दे बच्चियां ने कितने बूटे लगाए। तो देखो यहाँ पे 2 दिखा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और एक जो इस तरीके की पिक्चर है वो 5 बूटे को दर्शा रहा है। ठीक है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना हो जाएगा 10, यानी कि कितने बूटे लगाए 10। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि इसका सेकंड पार्ट है, 50 बूटे केड़ी जमात दे बच्चियां ने लगाए। ठीक है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और 5 बूटे को दिखा रहा है एक पिक्चर, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे 50 हो जाएगा। तो कौन सी क्लास के बच्चे ने, 5वीं क्लास की। ठीक है, यानी 5वीं जमात दे। अगला क्वेश्चन देखो, सारे बच्चियां ने मिलके कितने बूटे लगाए। तो कितने बूटे लगाए पहले काउंट कर लेते हैं, कितनी पिक्चर दी गई है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 10 था। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 24। 24 को आपने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 5 4 सा कितना हो जाता है 20, 20 का 0 2 कैरी, 5 2 जा 10 प्लस 2 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी 120 बूटे लगाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, तीजी जमात दे बच्चियां ने संख्या 246 ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ तरीके नाल दिखाया है, दसो किस बच्चे ने सही नहीं दिखाया। ठीक है, तो देखो 246 यानी कि क्या होता है 246। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 200, ये हो गया 40 और ये हो गया 6। ठीक है, यानी कि ये सही है। यहाँ पे भी 246 बन रहा है, ये भी 246 बन रहा है, बट ये 236 है। ठीक है, तो ये गलत है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, एक क्यारी विच फुल्लां दे 32 बूटे लगे हैं, इस तरह दियां 3 क्यारियां विच किन्ने फुल्लां दे बूटे होंगे। ठीक है, तो देखो 32 है। ठीक है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 सा कितना हो जाएगा 6 और 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, यानी कि कितने हो जाएंगे 96।
क्वेश्चन है जमात विच 20 बच्चे हैं, अध्यापक ने बच्चियां ਨੂੰ 4 ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾ करना है, दसो हर एक कतार विच कितने बच्चे खड़े होंगे। ठीक है, तो देखो टोटल कितने स्टूडेंट्स है 20। ठीक है, और यहाँ पे बताए गए हैं 4 कतार बनाने हैं टीचर ने, है ना। तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अक्टूबर महीने दे कैलेंडर अनुसार केड़ा कथन सही नहीं है। ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਚੱਕਰ ਨਾਲ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, पहला ऑप्शन है अक्टूबर महीने विच 31 दिन होंदे हन, तो देखो 31 डेज है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 अक्टूबर ਨੂੰ दूजा शनिवार है, तो देखो दूजा शनिवार है, ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट है इस महीने विच 7 ਤੋਂ ਵੱਧ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹਨ, तो देखो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, तो 7 से तो ज्यादा ही होता है 9, तो ये भी सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इस महीने स्कूल 22 दिन तो कट दिन लगेगा, तो ये जो है वो गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जो कि है क्वेश्चन नंबर 15, जो कि इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है। स्कूल विच वन महोत्सव वाले दिन हर एक जमात दे बच्चियां वालों बूटे लगाए गए, जिस दी जानकारी हेठा दिती है। ठीक है, आगे देखो इस अनुसार यह दसो कि चौथी जमात दे बच्चियां ने तीजी जमात तो किन्ने कट बूटे लगाए। ठीक है, तो देखो जो तीजी जमात है, ठीक है 1 2 3 4, तो उन्होंने कितने बूटे लगाए हैं 4 5 जा 20। ठीक है, और फोर्थ क्लास वालों ने कितने लगाए हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, 2 है, और एक जो मतलब कि इमेज है वो 5 बूटे को दिखा रहा है, तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 10। ठीक है, तो 20 में से 10 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 10, यानी कि आंसर हो जाएगा 10। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो हो जाती है हमारी यहीं पे खत्म, और जितने भी वीडियोस हमने अपलोड किए हैं, जितने भी सॉल्व वर्कशीट्स है, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप जरूर चेकआउट करें। तो करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।